बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के विधायकों ने सरकार के इस पर चर्चा की मांग की है। हंगामा बढ़ा तो विधायक वेल तक आ गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को मार्शल आउट कर दिया, सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान जमकर के बवाल हुआ। विधायक सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं थे, उन्हें कड़ी बल का प्रयोग करके वहां से बाहर हटाया गया है। उन्हें जबरन बाहर किया गया। नाराज विधायक विधानसभा कैंपस में ही धरने पर बैठ गए और आज सीपीआईएम के विधायकों को बाहर किया गया तो कल एआईएमआईएम के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो विधानसभा में चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, जिसके बाद हंगामा बहुत ज्यादा तेज होने लगा। डिस्कशन किसी मुद्दे को लेकर के हो नहीं पा रहा था और ऐसे में जो विधायक यहां पर हंगामा कर रहे थे उन्हें बल का प्रयोग करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इस बीच सदन के बाहर इन विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। दो तस्वीरें बढ़ते अपराध पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि इसको लेकर के चर्चा हो। दूसरी तरफ सीपीआई-एमएल विधायकों का आप देख सकते हैं मार्शल ने आउट कर दिया है सदन से बाहर, क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पार्टियों के जो विधायक हैं उनको मार्शल आउट किया गया। उसके बाद से विधानसभा के बाहर आप देखिए तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हैं। सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, साथ ही साथ तमाम विधायकों से हम एक बार बात करते हैं। सर, क्या कुछ मुद्दा हुआ कि आप लोगों को आज बाहर किया गया? हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया था। नीतीश कुमार जी का क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, कम्युनलाइजेशन के खिलाफ जो उनका वादा था जनता से, जीरो टॉलरेंस का, उसकी पोल खुल चुकी है। आप देखते हैं बिहार मॉब लिंचिंग की जमीन बन चुकी है। सीतामढ़ी में खलील रिजवी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हो गई। आप देखते हैं कि दानापुर में नगर परिषद के उपाध्यक्ष की हत्या हो गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोइलवर में जो मांझी जाति का एक व्यक्ति को पुलिस ने, क्या मांझी, अर्जुन मांझी को पुलिस ने कस्टडी में पीट कर हत्या कर दी। आप ये भी देख रहे हैं चंपारण में वहां अनिरुद्ध यादव को पुलिस कस्टडी में पीट कर हत्या कर दी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है वीरेश चंद्रवंशी जो नालंदा, उनकी हत्या हो गई। ये बात सुनना चाह नहीं रहे अंदर, ये सुनना नहीं चाहते, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ये जोर जुल्म के जरिए ये सरकार चलाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार पर इन बातों का असर है जरूर, लेकिन वो भागने का रास्ता खोज रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह से लगातार हो रहा है। कल एआईएमआईएम के विधायकों को मार्शल आउट किया गया, आज आप लोगों को कर दिया गया। ये बुलेट और बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में बुलडोजर चलाना चाहते हैं और विधानसभा को आरएसएस बीजेपी के एजेंडा पर चलाना चाहते हैं। और हम लोग नौजवानों के रोजगार और नौकरी के एजेंडा पर विधानसभा चलाना चाहते हैं। अधिकरण हो रहा है, पूरा सांप्रदायिक दंगा जगह जगह कोशिश की जा रही है करने की। दलितों के साथ हत्या की घटना हो रही है, दुकानदारों की हत्या हो रही है और फिर इसके साथ साथ एक खाप पंचायत की तरह मधेपुरा में एक दलित युवती के साथ रेप की घटना होती है, उसका वो प्रतिवाद करती है तो पूरे पंचायत लगा करके उसको नंगा घुमाया जाता है, पीटा जाता है। मार्शल आउट इसलिए किया गया कि हम लोग बाहर चाहते थे कि पूरे बिहार में जो हत्या का सिलसिला है उस पर रोक लगे। हम लोग ये बहस चाहते थे कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जाकर के दो लड़कों के झगड़ा में वो आपको दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बहस हो। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर आप रोक लगाइए और इसके लिए जो कार्य स्थगन है उसको मंजूर कीजिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम लोग इस सवाल को लेकर आज थे और हमको बाहर किया गया। तो बिहार में लगातार सियासी घटनाक्रम तेज है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश पर हमला किया गया तो वहीं जेडीयू नेता की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है और अब बिहार विधानसभा में लगातार कई मुद्दों पर हंगामे हो रहे हैं, जिसकी ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश पर हमला, जेडीयू नेता की हत्या को लेकर के यहाँ पर विवाद किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में जम करके बवाल हो रहा है, जिसके बाद विधायकों को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि सदन में लगातार हमला हो रहा था। साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, विपक्ष को भी यह समझना होगा कि अगर चाहते हैं कि एक सार्थक बहस हो तो ऐसे में हंगामा नहीं करना होगा।
देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है, पटना में लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार के अलग अलग जिलों से ये खबरें आ रही है जहां रोज हत्याएं हो रही है। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष के जो विधायक है, खास करके सीपीआई एमएल के जो विधायक थे, उन्होंने आज प्रदर्शन किया था और उन लोगों का मांग था कि इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया उन्होंने कि इस पर एक विशेष चर्चा की जाए और सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। लेकिन जब इनका विरोध था, वो चूंकि प्रश्नकाल होता है, सुबह सुबह का जो वक्त होता है जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, उस प्रश्नकाल के दौरान वो तमाम जो विधायक थे सीपीआई-एमएल के, वो सदन में वेल में पहुंच गए थे और वहां पर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसके लिए अलग से समय निकाला जाएगा, लेकिन अभी प्रश्नकाल होने दीजिए, जो जनता का मुद्दा है उसे उठने दीजिए। लेकिन बावजूद जब वहां पर हंगामा नहीं रुक रहा था वामपंथी पार्टी के विधायकों का, तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन लोगों को मार्शल आउट करने का आदेश दिया और जिसके बाद मार्शल ने उन लोगों को जबरन वहां से वेल से उठाकर विधानसभा के बाहर कर दिया। अभी भी जो विधायक हैं सीपीआई-एमएल के और दूसरी वामपंथी पार्टियों के, वो देखिए आप अभी भी विधानसभा के बाहर इस धूप में वो बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी बातों को सुने और जो विशेष चर्चा की बात ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को विशेष चर्चा करानी चाहिए। अगर जब तक वो इस बात पर सरकार नहीं मानती है तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये इन लोगों की मांग लगातार है और कल भी इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एआईएमआईएम के जो विधायक हैं उनको भी मार्शल आउट किया गया था, उनकी भी अपने क्षेत्र को लेकर कुछ मांगे थी जिसका विरोध वो कर रहे थे। तो लगातार इस तरह की स्थिति दिख रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा है, जिस तरह से लगातार हत्याएं बिहार में हो रही है, इस पर निश्चित तौर पर सरकार को जवाब देना होगा और सरकार को क्या कुछ कदम सरकार इसको लेकर उठा रही है ये भी सरकार को बताना होगा, क्योंकि जितनी भी हत्याएं इधर हुई है उसमें बहुत ज्यादा ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पटना में जो पिछले 2 दिनों में 2 हत्याएं हुई, अभी तक पुलिस के हाथ इसमें खाली है। तो इस तरह के जो मामले हैं उस पर सरकार को निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और जवाब एक देना चाहिए कि आखिर सरकार इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम आगे उठा रही है। जी ठीक है साकेत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है।